हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था पूरे देश में। ठीक है, लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे संविधान में कितने शेड्यूल हैं और कितने शेड्यूल ओरिजिनल थे और आज कितने हैं, क्या क्या चीज़ ऐड हुआ है और वो शेड्यूल जो ऐड हुए हैं वो कौन कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुए हैं। जैसे कि मैं बता दूं, अगर हमें याद करना ये ठीक है शेड्यूल को, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टोटल 12 शेड्यूल है फिलहाल अभी। टी का मतलब होता है टेरिटरीज, यानी संविधान के पहले शेड्यूल में ये बोला गया है कि हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के मतलब कितने टेरिटरी, मतलब क्या हमारा बाउंड्री होगा, ये सब इसमें डिस्कस किया गया। ठीक है, सेकंड होता है इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है सैलरी पेंशन के बारे में डिस्कस किया गया। किन के बारे में? जो प्रेसिडेंट होता है यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा के स्पीकर्स होते हैं, जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं, इनकी सैलरी के बारे में, गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में, एंड साथ ही सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज के बारे में डिस्कस किया गया कि सैलरी और पेंशन इनको कितना मिलेगा। ठीक है, थर्ड शेड्यूल है हमारा अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है? शपथ संबंधी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया, यानी वो लोग शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के प्रति निष्ठा से काम करेंगे, ये सब चीज में डिस्कस किया गया। फोर्थ है राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें कितनी होगी, किस स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीट होनी चाहिए, किस यूनियन टेरिटरी में कितनी राज्यसभा की सीट होगी, ये चीज डिस्कस यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल में किया गया है। फिफ्थ शेड्यूल है शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स, यानी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट हो गए यानी नॉर्थ में हो गए, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स रहता है अलग अलग, वहाँ पे उनके बारे में डिस्कस किया गया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे कंट्रोल होगा और कैसे उनके लॉ वगैरह उनके बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, और सिक्स तो है, फिफ्थ का ही तरह है, लेकिन इसमें क्या है, स्पेशली 4 स्टेट के बारे में डिस्कस किए गए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कैसे होगा, इनके ऊपर ये सिक्स्थ में बात की गई। सेवंथ है फेडरल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात किया गया है कि सरकार की पावर होता है, जैसे आपने सुना होगा स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। तो पावर अलग अलग कैसा डिवीजन किया गया है, इसके बारे में सेवंथ में डिस्कस किया गया फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। अगला हमारे पास लास्ट है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पहले ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल 14 थी, आज हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, ये इस पर डिस्कस किया गया कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की हो सकती है। ठीक है, 9th है जो पहले नहीं था, इसको अलग से ऐड किया गया, इसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। पहले लैंड रिफॉर्म कोई ऐसा नहीं था, पहले हमारे फंडामेंटल राइट में था कि भूमि का अधिकार या संपत्ति का अधिकार पहले हमारे फंडामेंटल राइट में थे। पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन ये फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया गया। अब 6 फंडामेंटल राइट बचे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया, लेकिन शेड्यूल 9 में इसको जोड़ा गया है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 1951 में ऐड किया गया लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, 10th है हमारे पास डिफेक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एमएलए है, एमपी है, वो चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद वो पार्टी या फिर सरकार मतलब पार्टी बदल लेता है, दल बदल आपने सुना होगा। तो उसके बारे में ये बताया गया कि उनकी काफ़ी सारी फैसिलिटी छीन जाती है, उनकी जो है मान्यता रद्द कर दी जाती है कई बार, इसके बारे में डिस्कस किया गया। ये 52 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था और ये 1985 में ये जोड़ा गया, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, अगला है शेड्यूल नंबर 11 पंचायत हम जानते हैं, जो गांव घर में पंचायत जो काम होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। इस 73 अमेंडमेंट एक्ट था 1992 में। ठीक है, बिल्कुल साथ ही फिर उसके बाद म्युनिसिपैलिटीज के बारे में ऐड किया गया, ये 74 अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में, इसको जोड़ा गया। ये हमारे संविधान के टोटल 12 शेड्यूल है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, अगले वीडियो फिर मिलेंगे, हम अगले चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की और चीजें के बारे में, जैसे आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में।